Hello friend, welcome to my YouTube channel. I am Ramesh Kumar and you are watching my YouTube channel English Academy Point. दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और वो टॉपिक दोस्तों प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। दोस्तों आज हम लोग वॉवेल साउंड के अंतर्गत लेटर यू का उच्चारण नियम के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बोर्ड की ओर और जानते हैं लेटर यू का उच्चारण नियम के बारे में। दोस्तों यहाँ हेडिंग है प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ लेटर ई। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज का जो हम लोगों का क्लास होगा, आज की जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोनाउंसिएशन रूल से रिलेटेड है। और वो प्रोनाउंसिएशन हम लोग किसका जानने वाले हैं दोस्तों, लेटर यू का। अब देखिए दोस्तों, द लेटर यू हैज़ 4 साउंड्स, यू इक्वल टू अ, यू, उ, यो। अर्थात दोस्तों ये जो लेटर यू है ना, ये 4 तरह की ध्वनि देती है। कितने तरह की ध्वनि देती है दोस्तों, 4 तरह की ध्वनि देती है। पहला है अ, यू, उ और यो। अब दोस्तों बात यह आती है, इसका तो जो ध्वनि है, जो उच्चारण है वो 4 प्रकार का है। लेकिन अब दोस्तों ये पता नहीं है कि ये जो यू का जो उच्चारण है कब, कहाँ और कैसे, कब ये अ की ध्वनि देगी, कब यू की, कब उ की, कब यो की। लेकिन जब हम लोग इसके उच्चारण नियम को जानते हैं तो यह जो नियम है वो बहुत ही आसान है दोस्तों यू का जो प्रोनाउंसिएशन रूल है बहुत ही आसान है। लेकिन आसान तब है दोस्तों जब आप प्रोनाउंसिएशन रूल जानोगे, तभी तो आसान है ना। अगर आप प्रोनाउंसिएशन रूल नहीं जानते हैं तो आपके लिए कठिन है। आपके लिए क्या, अगर मेरे लिए भी, यदि मैं भी किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता हूँ तो वो चीज़ मेरे लिए भी कठिन है। दुनिया का हर वो चीज़ जिसकी जानकारी आपको नहीं है वो कठिन होती है, और जिसकी जानकारी आपको है वो आसान है। तो दुनिया में जो कठिन और आसान जो है वो हमें अब खुद की जानकारी, खुद का नॉलेज से ही हम कठिन और आसान का फ़र्क महसूस करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इन्हीं यू का जो ये 4 उच्चारण है, वो 4 उच्चारण क्या है, कैसे, कब, कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं बोर्ड की ओर। रूल नंबर 1 दोस्तों, यहाँ रूल नंबर 1 है कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट इक्वल टू यू इक्वल टू अ। अब दोस्तों इस पॉइंट को समझना है, रूल नंबर 1 को समझना है। यदि किसी वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा हो, पहला कॉन्सोनेंट हो, इसके बाद फिर यू आए और फिर कॉन्सोनेंट हो, अर्थात पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट हो, इसके बाद यू आ जाए और इसके बाद फिर कॉन्सोनेंट हो, तो इस कंडीशन में ये जो यू है, यू का जो उच्चारण होगा वो अ के समान होगा। अब कैसे होगा दोस्तों, हम लोग कुछ वर्ड्स में यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों CUT कट। अब देखिए दोस्तों ये जो सी है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। यू जो है, यू अकॉर्डिंग टू रूल यू आया, और टी देखिए दोस्तों यहाँ कॉन्सोनेंट है ना। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट। तो इस कंडीशन में ये जो यू है, इस यू का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कट। क के साथ जब बोलते हैं तो क अ आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो ये यू है इसका उच्चारण क्या होगा, अ के समान होगा। अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे इस यू का उच्चारण अ के समान होता है। नेक्स्ट है दोस्तों बट में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है बी, इसके बाद यू आया, फिर इसके बाद टी आया। अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, रूल नंबर 1 कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट है ना। तो यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पहला क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, इसके बाद यू आया, फिर टी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो यहाँ पर भी यहाँ पे भी ये जो यू है इसका उच्चारण क्या होगा, अ के समान होगा। तो यहाँ पे क्या इसका उच्चारण हो गया, बट। अ का उच्चारण हो रहा है ना, बट मीन लेकिन। अब दोस्तों हम लोग ये जो रूल है ना, इस रूल में कुछ एक्सेप्शन भी है, क्या है वो एक्सेप्शन, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे दोस्तों। पुल मीन खींचना, पुश धकेलना, BULL बुल, सांड, PUT पुट। दोस्तों ये जो वर्ड्स है ना, इसमें यू को यू ही पढ़ा जाता है, इसमें यू का उच्चारण और नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये वर्ड, ये एक्सेप्शन वर्ड है। क्या है ये, एक्सेप्शन वर्ड है। इसे आप
माइंड में रखो, इसे आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो वर्ड है इसे कभी भी पल नहीं पढ़ना है, इसे पुल पढ़ना है। पुल मीन खींचना, इसे कभी भी पस नहीं पढ़ेंगे, इसे पुश पढ़ेंगे। पुश मीन धकेलना। इसे कभी भी बल नहीं पढ़ेंगे, इसे बुल पढ़ेंगे, BULL बुल। बुल मीन सांड। यहाँ कभी भी पट नहीं पढ़ेंगे, इसको पुट पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक्सेप्शन वर्ड है। ऐसा नहीं कि ये जो रूल है यह रूल परफेक्ट नहीं है, ये 100% परफेक्ट रूल है दोस्तों। आप जब पढ़ोगे, आप जब कोई बुक में इंग्लिश वर्ड को पढ़ते हैं या आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इस रूल को भी समझ पाएंगे, इस रूल के बारे में भी जान पाएंगे। और ये रूल आपको हेल्प करता है वर्ड पढ़ने में, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन में। तो दोस्तों सिर्फ ये समझ लीजिए, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो 4 वर्ड्स हैं, हो सकता है 1-2 और एक्सेप्शन में आ जाए, लेकिन 90% क्या दोस्तों आप कह सकते हैं 95% ये जो रूल है, इसी रूल पे अ का उच्चारण होगा, U = अ होगा। तो दोस्तों अब हम लोग रूल नंबर 2 के बारे में देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आप और भी देख सकते हो, RUN। आप इसे क्या पढ़ोगे दोस्तों? आप इसे क्या पढ़ेंगे? RUN। क्या है? रन होगा ना। यहाँ देखिए R क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। और यहाँ पे U देखिए, कॉन्सोनेंट प्लस U प्लस N क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। तो यहाँ पे देखिए तो RUN क्या पढ़ रहे हैं आप? रन पढ़ रहे हैं ना। अ का उच्चारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये जो एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को सिर्फ माइंड में रखना है, बाकी इस रूल को भी माइंड में रखना है। ये वर्ड जो है, इस वर्ड को लर्न कर लेना, इस वर्ड को याद रखना है, और ये जो रूल है इसे भी याद रखना है ना। चलिए दोस्तों अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है दोस्तों? पहले क्या है? U है, U, फिर कॉन्सोनेंट, इसके बाद फिर प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल = U = अ। अब दोस्तों यहाँ पर जब U पहले है तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि वो जो वर्ड है, वर्ड का आरंभ लेटर क्या होना चाहिए? U होना चाहिए ना। अगर U पहले है तो वर्ड का आरंभ लेटर क्या होगा? U ही होगा। अब देखिए, वर्ड का आरंभ लेटर U हो, इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, फिर इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, है ना। डबल कॉन्सोनेंट अगर आ जाए, इसके अलावा और भी कॉन्सोनेंट आ जाए, ट्रिपल कॉन्सोनेंट भी हो तो मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों डबल कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये रूल है, इस चीज़ को समझिए। क्या होना चाहिए? U हो, फर्स्ट लेटर U हो, इसके बाद फिर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, फिर इसके बाद फिर कॉन्सोनेंट हो, यानी कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट, फिर इसके बाद वोवेल हो। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, यह डबल कॉन्सोनेंट के बाद एक कॉन्सोनेंट और भी आ सकता है, हो सकता है, लेकिन डबल कॉन्सोनेंट इंपॉर्टेंट है, डबल कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर डबल कॉन्सोनेंट है और इसके बाद वोवेल है तो इस कंडीशन में U का जो उच्चारण होगा वो अ के समान होगा। ये दोस्तों इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझिए, है ना। तो अब कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ड्स के माध्यम से हम लोग इसे जानेंगे। देखिए UNDER। अब यहाँ देखिए दोस्तों, U अकॉर्डिंग टू रूल U जो है, U पहले आना चाहिए, है ना। इसके बाद क्या है दोस्तों? N, फिर D। देखिए डबल कॉन्सोनेंट है ना, ये N क्या है? ये कॉन्सोनेंट है ना। ये भी देखिए D भी कॉन्सोनेंट है या नहीं है ना। तो अब देखिए U, फिर कॉन्सोनेंट प्लस E क्या है? वोवेल है ना। तो अकॉर्डिंग टू रूल पहला U हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, फिर U हो, फिर प्लस वोवेल हो। तो इस कंडीशन में U का उच्चारण क्या होगा? अ होगा ना। तो यहाँ पे देखिए तो U का उच्चारण अ हो रहा है ना, UNDER, अंडर हो रहा है ना। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? URGENT। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूल पहला लेटर क्या है? U है ना, U है कि नहीं। दूसरा लेटर देखिए R है, R क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। G क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। इसके बाद फिर E क्या है? ये वोवेल हो गया है। तो इस कंडीशन में आप देखिए इस स्ट्रक्चर पे, ये रूल नंबर 2 का स्ट्रक्चर पे ये आया या नहीं आया, है ना। पहला क्या है? U है, इसके बाद फिर क्या है? R है, फिर इसके बाद क्या है? G है। तो R और G दोनों कॉन्सोनेंट है ना। इसके बाद फिर E क्या हो गया? वोवेल हो गया। तो इस कंडीशन में ये जो वर्ड है, इस वर्ड में U का उच्चारण क्या हो रहा है और क्या होगा? U का उच्चारण अ ही होगा। अब इसका उच्चारण कीजिए दोस्तों, अब इसका उच्चारण कीजिए, अर्जेंट, है ना। URGENT, अर्जेंट हुआ ना। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स को आप लोग देखिए,
प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, है ना। आप अपने आसपास से, अपने दोस्तों से, किसी से आप कोई भी इंग्लिश बुक एक लीजिए जिसे आप रीडिंग लगा सकते हैं, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी वर्ड्स हैं उसे आप पढ़िए और कॉपी में नोट कीजिए। आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जिससे प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी दोस्तों, है ना। क्योंकि जब तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी UNCLE अंकल। अब यहाँ देखिए ये जो अंकल है, अंकल वर्ड में इस वर्ड की शुरुआत जो है, वर्ड का शुरुआत किससे है? यू से, है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग लेटर यू है। अब देखिए एन क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, एन कॉन्सोनेंट। सी कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? है ना। अब देखिए दोस्तों एल भी कॉन्सोनेंट है ना। और इसके बाद आपका ये क्या हो गया? वोवेल हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि कम से कम 2 कॉन्सोनेंट रहना मस्ट है। तो 2 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट। तो यहाँ देखिए यू के बाद एन एक कॉन्सोनेंट, दूसरा सी दूसरा कॉन्सोनेंट, है ना। एल भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन 2 कॉन्सोनेंट तो मस्ट है ना। तो अगर 3 कॉन्सोनेंट भी हो तो मायने नहीं रखता, लेकिन हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? औ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? औ। तो UNCLE क्या होगा? अंकल। औ का उच्चारण यहाँ हो रहा है ना। अब नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अम्ब्रेला। यहाँ पे देखिए यू, पहला लेटर यू है। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है या नहीं है ना। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है या नहीं है। अब यहाँ देखिए आर आ गया, आर भी कॉन्सोनेंट ही है। अब ये क्या हो गया? वोवेल हो गया, है ना। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ अम्ब्रेला और ये दोनों में 3-3 कॉन्सोनेंट है ना। और अकॉर्डिंग टू रूल मैंने आपको बताया था कि कम से कम मिनिमम 2 कॉन्सोनेंट होना चाहिए, है ना। यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट हो, इसके बाद वोवेल हो। तो अगर कम से कम 2 कॉन्सोनेंट भी है, इसके बाद वोवेल है, तो भी यू का उच्चारण क्या होगा? ओ के समान ही होगा। अगर 3 कॉन्सोनेंट भी है, 3 कॉन्सोनेंट भी है तो कोई बात नहीं है ना, मायने नहीं रखता है। लेकिन 2 कॉन्सोनेंट तो है, तो यदि 3 कॉन्सोनेंट भी है तो डोंट वरी, इसका भी उच्चारण क्या होगा? ओ ही होगा, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ते UNCLE अंकल, अंकल मीन चाचा। UMBRELL अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन छाता। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रूल नंबर 1 और 2 समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे तरीके से समझे भी होंगे। और दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो लंबा हो मायने नहीं रखता है, वीडियो कितने नॉलेजेबल है, कितना इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो से आपको क्या नॉलेज मिल रहा है। यदि वीडियो नॉलेजेबल है तो टाइम मायने नहीं रखता है। आप वीडियो देखिए और अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि आप थोड़ा सा भी मिस कर जाते हो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग रूल नंबर 3 को भी जानते हैं। दोस्तों रूल नंबर 3 में क्या है? कॉन्सोनेंट प्लस यू फिर कॉन्सोनेंट प्लस ई। दोस्तों ये जो वर्ड का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार होना चाहिए? पहला क्या हो? कॉन्सोनेंट हो प्लस यू हो, है ना। फिर कॉन्सोनेंट हो और इसके बाद फिर ई आ जाए। तो इस कंडीशन में जो यू है इसका उच्चारण यू के समान ही होगा, यू के जैसा ही होगा। कैसे होगा दोस्तों? हम लोग कुछ एग्जाम्पल में भी देखेंगे। और हाँ दोस्तों, कभी कभी ये जो पहला जो कॉन्सोनेंट है इसके स्थान पे कभी कभी यू भी खुद भी हो सकता है। क्या? यू खुद भी आ सकता है, लेकिन यू के बाद जो है कॉन्सोनेंट और ई तो रहना ही रहना है ना। यू के बाद कॉन्सोनेंट और ई रहेगा ही। कभी कभी ऐसा होता है जो कि फर्स्ट लेटर जो है यू खुद भी हो सकता है, लेकिन अगर यू खुद होगा तो इसके बाद जो है कॉन्सोनेंट और फिर वोवेल होगा। तो इस कंडीशन में भी यू का उच्चारण जो है वो यू के जैसा ही होगा। अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल में FUSE फ्यूज़। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐप क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, ये कॉन्सोनेंट है। यू देखिए अकॉर्डिंग टू रूल क्या है? कॉन्सोनेंट और फिर यू हो, यहाँ पे यू आया ना। फिर देखिए फिर एस क्या है? कॉन्सोनेंट है ना कॉन्सोनेंट। फिर ई क्या है? ई आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू रूल ई आना चाहिए, है ना ई। तो इस कंडीशन में ये जो यू है इसका उच्चारण क्या होगा दोस्तों? यू के जैसा हो रहा है ना, फ्यूज़। उच्चारण कीजिए तो फ्यूज़ हो रहा है ना। फ्यूज़ मीन जोड़ना। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों सैल्यूट, SALUT। अब यहाँ देखिए दोस्तों ये यू से पहले देखिए यू है यहाँ, और यू से पहले क्या है? एल क्या है? एल क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, एल कॉन्सोनेंट है। अकॉर्डिंग टू रूल यू आ रहा है ना,
इसके बाद फिर देखिए दोस्तों टी जो है ये भी कॉन्सोनेंट है ना, फिर इसके बाद देखिए ई है ना। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये वर्ड का, ये जो वर्ड है इस रूल नंबर 3 का स्ट्रक्चर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इस तरह से यदि हम लोग रूल नंबर 3 का स्ट्रक्चर सही तरीके से जान लें तो हम लोगों को यू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना दोस्तों। तो इसी प्रकार हम लोग 3, 4, 5, 6 जो भी जितने भी स्ट्रक्चर हैं सबके बारे में जानेंगे। यदि आप सबके बारे में रूल जान लेते हो, जितने भी रूल है सबकी जानकारी आपको हो जाती है, तो आपको यह दोस्तों गारंटी है कि कभी भी कोई वर्ड को पढ़ने में, बोलने में कठिनाई नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ आपको, यूज़। यहाँ मैं यूज़ लिखता हूँ, USE। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो वर्ड है, इस वर्ड में भी हम लोग यहाँ यू को देख रहे हैं ना, यू पहले आया ना। अब देखिए यू के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर क्या है, ई है ना। तो यहाँ पर भी ये जो यू है इसका उच्चारण यू ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पे आ रहा है। देखिए यू आया, फिर कॉन्सोनेंट प्लस ई आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू रूल आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन में भी इसको क्या पढ़ेंगे, यू, इस यू का उच्चारण यू ही होगा, इसलिए यहाँ पे यूज़ पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं ना, यूज़ मीन उपयोग करना। अब दोस्तों हम लोग रूल नंबर 4 को देखेंगे। अब दोस्तों हम लोग रूल नंबर 4 के बारे में भी जानेंगे। रूल नंबर 4 क्या है दोस्तों, पहला क्या हो, आरंभ क्या हो, आरंभ में यू हो, क्या हो, स्टार्टिंग यू हो, यू प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट। अर्थात दोस्तों फिर से एक बार समझिए, पहला लेटर क्या हो, यू हो, इसके बाद फिर कॉन्सोनेंट हो, इसके बाद फिर क्या हो, फिर इसके बाद वॉवेल हो, फिर क्या हो, वॉवेल हो, और फिर कॉन्सोनेंट हो। तो इस कंडीशन में ये जो यू है, इस यू का उच्चारण यू ही होगा, क्या होगा, यू ही होगा। अब देखिए कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी हम लोग देखते हैं, UNIT। अब देखिए दोस्तों वर्ड की जो शुरुआत है, वर्ड का आरंभ लेटर कौन सा है, यू है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों यू के बाद जो है ये एन क्या, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट है या नहीं है ना। फिर इसके बाद देखिए आई क्या, वॉवेल है, आई वॉवेल है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पहला लेटर क्या, यू है, यू के बाद जस्ट बाद जो है कॉन्सोनेंट, और इसके बाद जस्ट जो है क्या है, वो आई है, यानी वॉवेल है ना। तो इस कंडीशन में यू का जो उच्चारण है वो क्या हो रहा है, यू के समान ही हो रहा है ना, यूनिट हो रहा है ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, यूनिट का अर्थ होता है खंड। यू क्या आरंभ में है ना, यू आरंभ में आ गया। इसके बाद फिर देखिए दोस्तों एन क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, फिर आई क्या है, वॉवेल है ना। अब देखिए दोस्तों आई और ओ आया तो ये भी तो वॉवेल ही ना कहलाया, यानी एन के बाद ही तो आ रहा है ना, तो एन के बाद आ रहा है तो वॉवेल है ना। फिर इसके बाद देखिए एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना। तो इस कंडीशन में ये जो रूल नंबर 4 है इसका स्ट्रक्चर पे ये आया कि नहीं आया, पहले आरंभ क्या चीज़ से हो, यू से हो, इसके बाद क्या हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, फिर कोई वॉवेल हो, फिर कोई वॉवेल हो, वॉवेल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और फिर इसके बाद क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो इस कंडीशन में यू का उच्चारण यू ही होगा, है ना। हम लोग इस कंडीशन में यू का जो उच्चारण होगा, यू जो हम लोग पढ़ेंगे उसको यू ही पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। अब दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग रूल नंबर 5 के बारे में भी हम लोग जानते हैं। क्या है रूल नंबर 5, कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस आर ई इक्वल टू यो। अब देखिए दोस्तों ये जो रूल है, रूल नंबर 5 में क्या है, पहला वर्ड क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इसके बाद यू आना चाहिए, फिर इसके बाद आर ई आना चाहिए। आप ऐसे कह सकते हो आर ई के पहले यदि यू आ जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो यू है इसका उच्चारण यो होता है। लेकिन दोस्तों इसका एक और रूल है, उस रूल को भी अगर हम जब जानेंगे तब समझ पाएंगे। कभी कभी ये आर ई से पहले यू आता है तो उसका उच्चारण अ भी होता है ना। तो कब अ होता है वो भी हम लोग जानेंगे। अब पहले समझिए दोस्तों इस रूल को, पहला क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, है ना, फिर क्या हो, यू हो, फिर आर ई हो। तो इस कंडीशन में यू का उच्चारण क्या होगा, यू के जैसा होता है। अब देखिए सी, पहले देखते हैं दोस्तों क्योर। ये जो सी है पहला क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, पहला कॉन्सोनेंट हो गया, फिर अकॉर्डिंग टू रूल यू आ गया, फिर अब देखिए आर ई है ना, ये और ये दोनों आर ई है ना, तो ये आर ई हो गया। तो यहाँ पे देखिए तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है, क्योर, क्या हो रहा है, क्योर, यो आ रहा है ना, यो क्योर,
इस यू का उच्चारण क्या हो रहा है, यो के जैसा हो रहा है ना। अब दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड में SURE। अब क्या है दोस्तों, श्योर। अब यहाँ पे देखिए पहला जो ये एस है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, इसके बाद फिर यू आया, फिर इसके बाद RE, देखिए ये और ये दोनों RE है ना। तो इस कंडीशन में देखिए तो पहला वर्ड क्या हो, पहला लेटर क्या हो, पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, इसके बाद क्या हो, यू हो, इसके बाद फिर RE आ जाए। तो इस कंडीशन में यू का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, यू का उच्चारण यो के जैसा होगा, क्या होगा, यो। श्योर है ना, श्योर, श्योर मीन निश्चित, श्योर मीन निश्चित। इस तरह से दोस्तों हम लोग रूल नंबर 6 को भी जानेंगे, है ना दोस्तों। वीडियो को आप सिर्फ देखते रहो और समझते रहो। यदि समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा सा पीछे कर लो, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, उसे पॉज कर करके रोक के एक एक करके आराम से देखो, है ना। जब तक आप आराम से देखेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। यदि इसके बावजूद भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग रूल नंबर 6 के बारे में भी जानते हैं। क्या है रूल नंबर 6 में ऐसा जिसे हमें जानना चाहिए। दोस्तों रूल नंबर 6, T + U + RE इक्वल टू U इक्वल टू अ। अब दोस्तों इसे समझना है कि ये जो है ये वर्ड का स्ट्रक्चर है, ये वर्ड का क्या है, स्ट्रक्चर है। जब किसी वर्ड का स्ट्रक्चर इस तरह का हो तो हम लोग इस कंडीशन में यू का उच्चारण अ ही करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, नेचर NATURE। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यू से पहले टी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यू से पहले टी आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए यू से पहले ये टी है ना, है या नहीं है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों टी आ गया, इसके बाद क्या है, यू आना चाहिए, इसके टी के बाद यू है, इसके बाद दोस्तों RE आना चाहिए, क्या आना चाहिए, RE। यहाँ पे देखिए ये RE है ना, है या नहीं है। तो इस कंडीशन में इस वर्ड में जो यू का उच्चारण होगा वो उच्चारण क्या होगा दोस्तों, यू का उच्चारण अ के समान होगा या नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। अब देखिए दोस्तों नेचर है ना, अ का उच्चारण आ रहा है, चर अ का उच्चारण आ रहा है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों फ्यूचर FUTURE, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों टी के बाद URE है ना। अब यहाँ पे देखिए पहले टी है कि नहीं, फिर इसके बाद यू है, फिर इसके बाद RE एक साथ आ रहा है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो 6 नंबर रूल का स्ट्रक्चर है, क्या उस रूल पे ये वर्क कर रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू 6 नंबर रूल जब भी किसी वर्ड में TURE एक साथ हो, क्या हो, TURE एक साथ हो, तो इस कंडीशन में उस यू का जो उच्चारण हम लोग करेंगे वो अ के समान ही करेंगे। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी टी के बाद URE आ जाए ना तो टी च में कन्वर्ट हो जाता है, टी का जो उच्चारण होता है वो च हो जाता है, टी च बन जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं फ्यूचर FUTURE, यहाँ पे देखिए दोस्तों CH कहीं नहीं है, CH है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पे TURE आने के कारण जो है ये टी च में कन्वर्ट हो गया और यू जो है अ बन गया, है ना। तो फ्यूचर यहाँ पे यू का उच्चारण अ के समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए NATURE नेचर, यहाँ पर भी टी के बाद URE है, तो ये टी जो है वो च में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये जो यू है इसका उच्चारण अ के समान हो रहा है। दोस्तों हम लोग साउंड एंड साइलेंट एटीट्यूड ऑफ लेटर टी के बारे में जब पढ़ेंगे ना तो इसमें भी हम लोग टी का जितने भी उच्चारण है, टी कभी स का, टी कभी च का, है ना, कभी ट का, तो ये सभी का जो उच्चारण देता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों जब हम लोग टी का साउंड एंड साइलेंट रूल के बारे में जानेंगे ना तो इन सभी नियम के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। टी का जो उच्चारण है कब च के जैसा होता है, कब स के जैसा होता है और कब ट के जैसा होता है ना। तो हम लोग इसके बाद टी का उच्चारण भी जानेंगे। तो दोस्तों ये रूल नंबर 6 था जिसे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, है ना। अब रूल नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 7 में देखिए दोस्तों, नेमिंग यू ऑलवेज प्रोड्यूस द साउंड ऑफ यू इक्वल टू ऊ। अर्थात दोस्तों नाम वाला जो यू होता है ना, नेमिंग यू, यानी कि जो नाम में जिस यू का यूज किया जाए उस यू का जो उच्चारण होगा ऊ के समान होता है। क्या होता है,
ऊ के समान होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल में भी देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में है उमेश, UMESH। तो दोस्तों ये जो यू है इसका उच्चारण ऊ के जैसा हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं, है ना। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों उमाकांत, UMAKANT, यहाँ पे ये जो यू है इसका उच्चारण ऊ के जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो नाम वाले जो यू होते हैं, जिस यू का यूज़ नाम में किया जाता है, उस यू का उच्चारण हमेशा क्या होता है दोस्तों, ऊ के समान होता है ना। और उस यू को हम लोग ऊ ही पढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड मैंने दिया है प्लीज़र। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी SURE आ रहा है। यदि इसे हम 2 पार्ट में करें तो ये क्या आ जाएगा, श्योर, है ना। श्योर है या नहीं है, श्योर तो पहले ही पढ़े थे, योर, है ना, श्योर। अब यहाँ पे इसको हम लोग अलग नहीं करके अगर एक कर देते हैं तो यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा, प्लीज़र। क्योंकि दोस्तों ये प्लीज़ से प्लीज़र बना है ना, प्लीज़, प्लेज़र। तो जब ये वर्ड, जब हम लोग कोई सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के कोई वर्ड बनाते हैं तो इस कंडीशन में उसका जो उच्चारण होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये प्लीज़ है, पहले प्लीज़ है, यहाँ देखिए आप सही से, PLEAS, प्लीज़, URE। तो यहाँ पे ये मिल के क्या बन गया दोस्तों, प्लेज़र। इसलिए यहाँ पे URE जो आ रहा है, इस URE का उच्चारण यहाँ पर भी ओ के समान ही हो रहा है, प्लेज़र। और दूसरा आप दोस्तों एक नियम और आप समझ सकते हैं, जब URE यहाँ आ रहा है ना, इससे पहले और भी यदि कोई एक से अधिक वोवेल हो, एक से अधिक वोवेल हो, URE से पहले एक से अधिक वोवेल हो, एक से अधिक वोवेल हो, तो इस कंडीशन में ये जो URE है इसका उच्चारण अर के समान होता है। और दोस्तों इस तरह का जो वर्ड है ना, आपको बहुत ही रेयर ही मिलेगा, बहुत रेयर मिलेगा, जो कि एकदम नहीं के बराबर होगा। यदि इस तरह के वर्ड मिल भी जाए तो आप सिर्फ ये देखना कि ये जो URE है, URE से पहले कम से कम एक से अधिक वोवेल है या नहीं है, है ना। मिनिमम 2 वोवेल, 2 से अधिक वोवेल हो तो इस कंडीशन में हम लोग क्या उसका उच्चारण करेंगे, इस UR का उच्चारण अर के समान करेंगे और यहाँ पे यू का उच्चारण ओ के समान होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।